सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन में एक नया जिला लेकर आए हैं जिसका नाम है जैसलमेर। राजस्थान में सबसे पश्चिमी में जो स्थित है वो है जिला जैसलमेर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। इस प्रकार की बहुत सारी जो सामान्य विशेषताएं हैं वो आज हम परिचय में बात करेंगे। तो आज हम जिला नया स्टार्ट कर रहे हैं जैसलमेर। जोधपुर जिला कंप्लीट हो चुका है। जितने भी साथी आज नए जुड़े हैं वो पहले एक बार क्लासें देख लें, बढ़िया शानदार नोट्स बना लें और उसके बाद में जो रिवीजन प्रश्नोत्तरी हुई थी उनको भी शानदार तरीके से नोट कर लें। तो जोधपुर जिला लगभग आपके शानदार तरीके से कवर हो जाएगा और जब भी कोई एग्जाम होगा बिंदास वहां से क्वेश्चन टपकेगा। जी बिल्कुल। राजस्थान के अंडमान की बात करेंगे, है ना, निकोबार की बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ राजस्थान के अंडमान की बात करेंगे। हाड़ौती से प्रणाम, देव की लाडली कविता जी गुज्जर बिल्कुल आपको प्रणाम। सीकर से प्रणाम, चित्तौड़ की धरा से मनीषा जी धाकड़ आपको प्रणाम। चौटन से प्रणाम, सीकर से, कांठल से प्रणाम, मीरा नगरी से प्रियंका जी शेखावत आपको प्रणाम। सीमा जी शर्मा राधे राधे आपको प्रणाम। भाई साहब हुक्म नमस्ते जी। बहुत फास्ट कमेंट चल रहे हैं। जय मेवाड़ चित्तौड़गढ़ से प्रणाम, बिल्कुल आपको भी प्रणाम। थेवा कला प्रतापगढ़ की नगरी से प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम भाई। तो सभी साथियों को प्रणाम, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। जी बिल्कुल। तो सभी का प्रणाम मैंने स्वीकार कर लिया। अब आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी साथियों का जिला दर्शन की इस क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज की हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास है, बिल्कुल आप सभी साथी कमेंट करते रहे। इसके साथ ही साथ में परिवहन संख्या की बात करें तो भाई सबसे पहले जो जैसलमेर जिला है उसकी परिवहन संख्या मतलब आरटीओ कोड क्या है, वहां पर चलने वाले जो व्हीकल हैं उनको सरकार के द्वारा क्या नंबर दिया गया है, RJ15 उनको नंबर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो है उपनामों की बात करते हैं, उपनाम बहुत ज्यादा है जैसलमेर के। इसमें सबसे पहले उपनामों में प्राचीन नाम और इसके बाद में भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनामों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन नामों में। प्राचीन नामों में इसे मांड नाम से, वल नाम से और दुग्गल नाम से पुकारा गया है। सबसे ज्यादा इसके भौगोलिक उपनाम है। सबसे फेमस जो नाम है वो है स्वर्ण नगरी। यहाँ पर आप ध्यान रखें, स्वर्णगिरी जो है वो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। वैसे हम जैसलमेर का ही उपनाम इसे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि स्वर्ण नगरी जो है वो जैसलमेर शहर को कहते हैं। स्वर्णगिरी जो है वो उस पहाड़ी को कहते हैं जिस पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर का किला बना हुआ है। तो जैसलमेर दुर्ग से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनकी बात हम कल करने वाले हैं। नागौर की पावन धरा से प्रणाम, कालूराम जी। फलोदी से राम राम कर रहे हैं। नीमका थाना से शकुंतला जी गुज्जर जी बिल्कुल आपको भी प्रणाम। सोने का नगर कहते हैं, हवेलियों और झरोखों की नगरी कहते हैं, इसे संग्रहालय नगर भी कहते हैं, जिसे हम म्यूजियम सिटी इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल बात करेंगे। तो स्वर्ण नगरी सबसे पहले नाम। दूसरा गलियों का शहर, है ना, गलियों का शहर कह दो, नगर कह दो, एक ही बात है। इसके अलावा और बात करते हैं और क्या क्या इसके उपनाम हो सकते हैं। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब जो है वो भी भाई जैसलमेर को कहा जाता है। इसे पंखों की नगरी भी कहा जाता है, पंखों की नगरी। इसे म्यूजियम सिटी भी कहा जाता है, म्यूजियम सिटी, है ना। हिंदी में बोले तो संग्रहालय नगर, संग्रहालय नगर। ये कुछ इसके प्रमुख उपनाम हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए
जाते हैं। स्वर्णगिरी जो है वो उस पहाड़ी को कहते हैं जिस पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है। गिरी का मतलब आप सभी साथी जानते हैं कि पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग को क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। अंडमान रेगिस्तान का गुलाब, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जनरली जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो यही इसके उपनाम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शुभंकर के बारे में बात करते हैं। इस जिले का शुभंकर क्या है भाई, गोडावण। गोडावण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। राज्य पक्षी के रूप में इसकी क्या भूमिका है, क्या इसके उप अन्य नाम है, वो सभी हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम गोडावण की बात नाम के तौर पर करेंगे। क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जिला है। जनसंख्या की बात करें तो 6.69 लाख, या पूरा कह सकते हैं 6,69,919 जो है ये यहाँ पर पूरी जनसंख्या है। साक्षरता की यहाँ पर बात करें 57.2% यहाँ की साक्षरता है। लिंगानुपात की बात करें तो 852 यहाँ पर लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है वो कहलाती है लिंगानुपात, जो कि 852 है। नेक्स्ट बात करते हैं जनघनत्व के बारे में कि भाई यहाँ पर लोग कितने रहते हैं। तो जनघनत्व है यहाँ का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो राज्य में सबसे कम है, राज्य में सबसे कम, तो भाई राज्य में सबसे कम जो जनघनत्व है वो कहाँ का है, जैसलमेर का है। तहसीलों की यहाँ पर बात करते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर तहसील है। सबसे पहली तहसील है यहाँ पर जैसलमेर, इसके बाद में फतेहगढ़ यहाँ पर तहसील है, और इसके अलावा तहसील है आपके पोखरण। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र जो है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि जैसलमेर जिले की बात करें तो लद्दाख और कच्छ के बाद में भारत का तीसरा सबसे बड़ा ये जिला माना जाता है। यहाँ पर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, लोकसभा क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर संयुक्त लोकसभा क्षेत्र है। विधानसभा की यहाँ पर बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर हैं, एक है जैसलमेर और दूसरा है पोखरण। इसके अलावा पड़ोसी जिलों की बात करें, पड़ोसी जिलों में पहला है बीकानेर, दूसरा है जोधपुर और तीसरा है बाड़मेर। मरु त्रिकोण में भी शामिल जिला है भाई जैसलमेर। पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान जो है वो इसका पड़ोसी देश है। पाकिस्तान से इसकी सीमा कितनी लगती है, तो पाकिस्तान के साथ इस जिले की 464 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि सीमावर्ती और सीमावर्ती में भी कौन से अंतरराष्ट्रीय वाले सीमावर्ती, जिसमें अंतरराष्ट्रीय की बात करते हैं, सीमावर्ती जिलों में सबसे अधिक जो सीमा है वो कौन से जिले की भाई, वो है जैसलमेर की। स्लाइड को थोड़ा यूं कर देते हैं, आपके अक्षर नहीं कटेंगे। तो यहाँ पर हमने जनघनत्व की बात की, तहसील की बात की, लोकसभा क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र की, पड़ोसी जिले की और पड़ोसी देश की। एक बार पूरी स्लाइडें खत्म कर देते हैं, फिर करेंगे रिवीजन। तो यहाँ पर आ गया है भाई ये आपके जैसलमेर जिला, और मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पड़ोसी जिलों की बात करें तो 1, 2 और 3, और इसके साथ में पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा, 464 किलोमीटर की जो सीमा है वो 464 किलोमीटर सीमा, और वो किस देश के साथ, पाकिस्तान के साथ। और कहां से कहां तक, यहां से लेकर के
यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये सीमा है ये लग रही है पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये हमने मैप के माध्यम से समझा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख नदियों की। बात करें तो जनरली यहाँ पर एक ही नदी का नाम आता है और वो नदी का नाम है मसूरदी नदी, है ना, मसूरदी, जिसे काकने के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा लाठी के नाम से भी एक छोटी सी नदी है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर आपको याद रखना है मसूरदी। झील जलाशय की यदि हम बात करें तो भाई जैसलमेर के अंदर जो स्थित झील जलाशय है वो सबसे प्रसिद्ध माने जाते हैं। परमाणु नगरी पोखरण से प्रणाम भाई, आज परमाणु नगरी पोखरण की भी बात करेंगे। हमारे बाड़मेर कदे पढ़ासो गुरुजी हैं, क्या कह रहे हो गैंगस्टर जी है? हाँ जी, मसूरदी की बात। बाड़मेर जो है ना वो 3 दिन के बाद उसका नंबर आ जाएगा, मतलब चौथे दिन उसका नंबर आ जाएगा। जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाडाना की धरती, राजस्थान के दुबई की बात करेंगे। मसूरदी 17 किलोमीटर है, बिल्कुल अंतर प्रवाह की नदियां जो है उसमें सबसे छोटी नदी है। तो वहां पर हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तब इस नदी की बात और डिटेल से करेंगे। स्क्रीनशॉट का समय बिल्कुल दिया जाएगा आपको। एक बार अपन स्लाइड खत्म कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, एक बार रिवीजन भी करेंगे हम और आराम से समझेंगे। बाद में पीडीएफ आपको मिलती है, आराम से आप वहां पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब तक जोधपुर जिला दर्शन हो चुका है तो उसकी पीडीएफ जितनी भी है 5 पीडीएफ संकल्प क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप आराम से वहां से लेकर के बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। जी बिल्कुल। 464 बुझ झील का सबसे पहले नाम आया तो सबसे पहले झील कौन सी ले लेते हैं भाई? बुझ झील ले लेते हैं, है ना। बुझ झील का सबसे पहले साथी ने कमेंट किया है। इसके अलावा अमर सागर, इसके अलावा कावोद, इसके अलावा जैत सागर, इसके अलावा मूल सागर और इसके साथ गडीसर, पोखरण झील। देख लेते देखे कितनी हो गई। भुज झील हो गई, अमर सागर हो गई, कावोद हो गई, जैत सागर हो गई, मूल सागर हो गई, गडीसर हो गई, पोखरण हो गई। भाई महत्वपूर्ण जो ये है ये तो यहाँ पर झीलें हो गई है। बाकी एक आध और शायद बची हो तो आप सभी कमेंट कर दो। देखें, हाँ गडीसर है, राव गढ़सी ने बनाया, उसके निकट जमाल शाह की दरगाह है, उसी के निकट जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय है। वहां पर 4 दरवाजों में सबसे मुख्य बड़ा दरवाजा टिल्लो की पोल कहलाता है। जी बिल्कुल, है ना। तो और भी इससे संबंधित अपन डिटेल में बात करेंगे बाद में, जिससे संबंधित कोई डिटेल होगी उसकी बात करने वाले हैं। परिवहन की बात करते हैं भाई। इस जिले में परिवहन की क्या हालात है? तो यहाँ पर NH 15 जिले से गुजरता है और यहाँ पर एयरपोर्ट की क्या स्थिति है? वायु परिवहन की यदि यहाँ पर हम बात करते हैं तो वायु परिवहन में यहाँ पर क्या है? हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा। और ये हवाई अड्डा किस प्रकार का है? ये सैन्य व नागरिक दोनों प्रकार का है। सैन्य व नागरिक दोनों प्रकार का है। भाई सीमावर्ती जितने भी जिले हैं हम जानते हैं, गंगानगर में भी सैन्य हवाई अड्डा है, बीकानेर में भी है, जैसलमेर में भी है और बाड़मेर में भी है। इनमें जो सूरतगढ़ वाला, गंगानगर वाला और उत्तरलाई बाड़मेर वाला जो है ना, वहां पर अभी तक नागरिक जो उड़ान सेवाएं हैं वो प्रारंभ नहीं हुई है। बाकी बीकानेर और जैसलमेर में प्रारंभ कर दी गई है और जोधपुर में तो पहले से ही संचालित है। तो यहाँ पर ये सभी भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे थे। भारतीय वायुसेना इनको अपने काम में लेती थी, लेकिन बीकानेर और जैसलमेर में जो सामान्य नागरिक हैं उनके लिए भी उड़ानें चालू कर दी। पर्यटनों को इससे सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है। जी बिल्कुल। राज्य का सबसे हमारे राजस्थान में गुजरने वाला लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH 15 है। जी बिल्कुल।
स्टैटिक जीके ये का ही होता है। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी एक क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित जितने फैक्ट होते हैं वो भी जब हम एक साथ बात करते हैं तो उसे स्टैटिक जीके कहा जाता है। आज हम परिचय की क्लास ले रहे हैं, तो परिचय की क्लास में जैसलमेर जिले से संबंधित सामान्य जानकारी, मैप से संबंधित एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी कल से डिटेल चालू होगी। कल जैसलमेर के इतिहास की बात करेंगे, जैसलमेर दुर्ग की बात करेंगे और उसकी स्थापना के बाद जैसलमेर का जो भी इतिहास रहता है उसकी बात करेंगे। उसके बाद पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे। तो उसमें पॉइंट से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो वहां पर हम पढ़ते हैं, तो उसको आप या तो डिटेल से पढ़ना कह दो, वर्णनात्मक पढ़ना कह दो, या स्टैटिक जीके भी वो का वही होता है। कुल मिला के दिए गए संबंधित प्रश्न या पॉइंट से जितनी भी संबंधित जानकारी है सारी को एक साथ पढ़ना स्टैटिक जीके कहलाता है। ये सभी हमने प्रश्नोत्तरी में अप्लाई किया था। जी बिल्कुल। मूल सागर भी है, गडीसर, बिल्कुल कावोद, जैत सागर, बुध झील, पोखरण झील भी है, बिल्कुल सभी झीलें हैं जैसलमेर के अंदर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हमने बात की वायु परिवहन मतलब हवाई अड्डा किस प्रकार का है, सैन्य और नागरिक दोनों है। मिट्टियों की यहाँ पर हम बात करते हैं, भाई कौन सी प्रकार की यहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी पाई जाती है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पर किस प्रकार की है, शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, वर्षा बहुत ही कम होती है। वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीय, जिसे आप मरुदभिद भी कह सकते हैं, मरुदभिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, मतलब मरुस्थलीय मरुदभिद वनस्पति पाई जाती है। तो ये बिल्कुल एक जनरल सामान्य जानकारी थी जहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा फैक्ट बनते हैं। तो वापस हम जब रिवीजन करेंगे इसी का भी, तब आपको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं और जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है उससे सीधा प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमें उसका जवाब कैसे देना है। एक बार अपन देखें, सारी स्लाइड को देख लेते हैं। नेक्स्ट अब आ गया है अपने मैप। इस मैप से संबंधित जब भी आप कभी कोई भी तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको भूगोल के बारे में पता होना चाहिए, पर्टिकुलर मैप के बारे में पता होना चाहिए। और जिस किसी साथी ने राजस्थान के मैप की प्रैक्टिस कर ली, मैप को भरना सीख गया, तो मान लो ये कि आधा इतिहास भी उसमें याद हो जाता है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी पॉइंट की बात आती है। जब युद्धों की बात आती है, भाई कौन सा युद्ध कहाँ पे हुआ, स्थान विशेष की बात आती है, तो बिल्कुल स्थान विशेष जो है वो सभी जिलों में है। और स्थान विशेष जब हमें याद होता है ना, धीरे धीरे हमें डेट भी याद होने लग जाती है, तिथियां भी याद होने लग जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, झाड़ियां भी पाई जाती है, बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तनोट। तनोट से संबंधित एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न यहाँ पर आते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित है। यहाँ पर तनोट माता का मंदिर यहाँ पर है और यहाँ पर खनिज तेल के कुएं भी हैं। आप रेगिस्तान में बाड़मेर की तरफ देखोगे खनिज तेल के कुएं मिलेंगे। जैसलमेर के क्षेत्र की तरफ सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं, तो यहाँ पर खनिज तेल का कुआं भी स्थित है। तनोट माता की यदि हम बात करें, तनोट माता को सैनिकों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। और एक सबसे प्रमुख जो नाम है वो है रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी इनको कहा जाता है। बीएसएफ जवानों की आराध्य देवी है ना। तो ये दो प्रमुख नाम है तनोट माता के। और तनोट माता का मंदिर कहाँ है, तनोट है। और तनोट जो है वो भाटी शासकों की पूर्व राजधानी भी रह चुकी है। भाई पहले तनोट में भाटी शासकों की राजधानी थी। नेक्स्ट बात करते हैं रामगढ़ के बारे में। भाई रामगढ़ जो है, रामगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, रामगढ़ में एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित, यहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर स्थित है। इसके अलावा और हम बात करते हैं घोटारू की बात करते हैं, यहां से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहां से बात कर लेते हैं।
गोटारों की बात करें तो यहां से हीलियम गैस है ना, प्राकृतिक जो गैस है, यहां से हीलियम गैस के, यहां से हीलियम गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं, भंडार प्राप्त हुए हैं भाई। इसके अलावा यदि सम की बात करते हैं, सम से संबंधित क्या फैक्ट है उसकी बात करते हैं। सम जो है पूर्णतः वनस्पति क्षेत्र है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है ये। इसके अलावा ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध, ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। और जब मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है ना, तो मरु महोत्सव जनरली 3 दिवसीय चलता है। कुलधरा से प्रारंभ होता है, उसके बाद में एक दिन जैसलमेर रहता है, और इसकी समाप्ति जो है वो सम में होती है, और बहुत सारे विविध वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र है। ऊंट की सवारी के लिए, चूंकि यहाँ पर सम के धोरे हैं, तो धोरे जो है वहां पर ऊंटों की सवारी की जा सकती है। और यहाँ पर और भी हम सम से संबंधित जब डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट की यदि हम बात करें तो फतेहगढ़ से संबंधित कोई फैक्ट नहीं है। ये एक तहसील है, पहले यहाँ पर 2 तहसीलें थी, बाद में फतेहगढ़ को बनाई गई, तो ये एक प्रमुख फैक्ट हो सकता है। पोखरण की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसे भारत का शक्ति स्थल कहते हैं भाई। भारत का शक्ति स्थल जो है वो किसे कहा जाता है? भारत का शक्ति स्थल पोखरण को कहा जाता है। परमाणु परीक्षण किए गए पोखरण से स्थित जो खेतोलाई है, इसके निकट जो स्थान है वहां पर किया गया। भाई खेतोलाई भी कहाँ है? पोखरण के अंदर ही है। तो यहाँ पर बात करते हैं भारत का इसे शक्ति स्थल कहते हैं। यहाँ पर 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया प्रमुख रूप से। सबसे पहले बात करते हैं 18 मई 1974 को यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया। ये था इंदिरा गांधी जी के समय। इसके अलावा 11 व 13 मई को, 11 व 13 मई 1998 में अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु परीक्षण किए गया जो स्थान है वो खेतोलाई के निकट लोहारों की ढाणी नामक स्थान जो है वो यहाँ पर किया गया। तो इसके सबसे ज्यादा निकट ये स्थल है। इसके अलावा रामदेवरा की बात करें तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी का क्या भरता है? यहाँ पर मेला भरता है। तो यहाँ पर और हम इस मेले से संबंधित डिटेल से बात करेंगे कि भाई ये जो मेला है, इस मेले का आकर्षण जो है तेरे ताली नृत्य माना जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द का ये सबसे प्रमुख मेला है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ के कुंभ की भी इसको मान्यता है। और भी बहुत सारी जो जानकारी है वो रामदेवरा से संबंधित है। नाचना की बात करें तो ये क्या है? नाचना एक स्थान भी है जहां पर प्रमुख रूप से एक ऊंट की नस्ल भी पाई जाती है। ऊंट की नस्ल प्रसिद्ध, तो यहाँ की ऊंट की नस्ल जो है वो प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाचना की। और इसके अलावा लोद्रवा और आकल 2 जगह और बच गई है। तो इस स्लाइड को थोड़ी सी छोटी और करके ऊपर ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, शानदार काम है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकल की। तो ये क्या है? जनरली आकल जो है ना, यहाँ पर जीवाश्म पार्क स्थित है। और वो जीवाश्म कौन से हैं? काष्ठ जीवाश्म है भाई। काष्ठ जीवाश्म जो है वो इनका पार्क यहाँ पर स्थापित है। एक बच गया है फैक्ट, लोद्रवा का एक फैक्ट बच गया है। तो भाई लोद्रवा को यहाँ पर ले लेते हैं। लोद्रवा जनरली किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर जैन मंदिर है भाई, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मुमल राजकुमारी थी और भाटियों की पूर्व राजधानी भी ये जगह रह चुका है। भाटियों की पूर्व राजधानी है ना,
परमारों के द्वारा भी बनाए गए यहाँ पर मंदिर हैं। तो इस प्रकार से हमने मैप के माध्यम से जाना कि भाई जैसलमेर जो है इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम वापस रिवीजन की तरफ जाते हैं कि भाई एग्जाम में हमारे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परिवहन कोड की। तो जनरली आजकल इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, लेकिन बेसिक शुरुआत जो है वो हमें परिवहन कोड से ही करनी पड़ती है। महेंद्र मूमल की कहानी सुनाओ। तो मूमल जो है वो लोद्रवा की राजकुमारी थी, महेंद्र जो है वो अमरकोट का था। उसकी कहानी भी हम आगे सुनेंगे, बिल्कुल आपको महेंद्र और मूमल की कहानी सुनाएंगे। जनरली कहानियां एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि मूमल क्या है। तो मूमल से संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मूमल। मूमल जैसलमेर की एक राजकुमारी थी। मिस मूमल नाम से एक प्रतियोगिता होती है। जैसलमेर जो मरु महोत्सव कार्यक्रम आयोजित होता है उसमें एक प्रतियोगिता होती है जिसमें मिस मूमल नाम से एक क्या दिया जाता है, एक पुरस्कार दिया जाता है। एक समसामयिकी मैगजीन भी चलती है मूमल के नाम से। इस प्रकार से मूमल के नाम से बहुत सारे फैक्ट हैं। मूमल के नाम से लोकगीत भी प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में दप्पू खां का निधन हो गया। दप्पू खां ने एक मूमल का गीत गाया था, एक गाना गाया था जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा। हाल ही में उनका निधन हुआ है। तो एग्जाम में करंट अफेयर की दृष्टि से भी उनके बारे में पूछा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं उपनामों की बात करें। उपनाम दो प्रकार से आपको याद रखना है। एक तो है प्राचीन नाम, दोनों को मिक्स नहीं करना है। वहां पर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए ना, जैसलमेर के प्राचीन नामों में शामिल नहीं है मांड, वल, दुगल और स्वर्ण नगरी दे दिया या स्वर्णगिरी दे दिया। तो आपको ये पहचान करनी है कि आधुनिक उपनाम क्या है और प्राचीन नाम क्या है। तो प्राचीन नामों में क्या क्या शामिल है, मांड, वल और दुगल जो है वो इसके प्राचीन नाम है। भौगोलिक उपनामों में जनरली स्वर्ण नगरी, कलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान, रेगिस्तान का गुलाब, पंखों की नगरी। पंखे कौन से, पवन चक्कियां। यहाँ पर पंखों को हम क्या लिख सकते हैं, पवन चक्कियां। कि भाई ये जो पवन चक्कियां है ना, ये पंखे हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहुत सारी एक तरीके से कह सकते हैं संभावना है। इस वजह से ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैसलमेर इनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट म्यूजियम सिटी हिंदी में आ जाए, जैसे संग्रहालय नगर किसे कहते हैं, तो वो जैसलमेर को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें भाई गोडावण की। गोडावण हमारा राज्य है, पक्षी भी है, जैसलमेर का शुभंकर भी है गोडावण। कैसा दिखता है गोडावण, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। क्षेत्रफल की यदि हम यहाँ पर बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा, ये है जैसलमेर। धौलपुर से ये कितना बड़ा है, 12.66% बड़ा है। और भी बहुत सारे देशों से इसकी तुलना हम उपनामों में करते हैं। नेक्स्ट बात है जनसंख्या की बात करें। जनसंख्या एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट आता है 6.69 लाख। पूरा भी लिखना चाहे तो आप 669 आगे 919 लिख सकते हैं। साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 100% में से लगभग 57.2% या यहाँ पर 21% भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करें तो 852 यहाँ का लिंगानुपात है भाई, है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। नेक्स्ट जनगणना की बात करें तो ये सबसे बड़ी विशेषता देखो, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, लोग यहाँ पर सबसे कम रहते हैं। लोग कम रहते हैं तो जनघनत्व भी क्या होगा, कम होगा। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जनघनत्व है। एक तरफ जयपुर के जनघनत्व की बात करें तो 595 है ना। ये सभी आंकड़े जो हैं 2011 की जनगणना के अनुसार आप सभी के लिए पेश किए जा रहे हैं। महेंद्र की पत्नी थी मूमल, है ना, पत्नी थी कि भाई प्रेमिका थी। इसकी बात हम करेंगे, मूमल की कहानी में है। पत्नी का मतलब पति से रहती तनी तनी, खत्म कर देती उसकी मनी मनी। तो ये थी पत्नी जी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं तहसीलों की बात करें तो सबसे कम तहसीलें राज्य में कहां पर है, इसी जिले में है, जैसलमेर, फतेहगढ़ और पोखरण। लोकसभा क्षेत्र की बात करें जैसलमेर, बाड़मेर राज्य का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र
राज्य का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र और किस दृष्टि से सबसे बड़ा? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। नेक्स्ट विधानसभा क्षेत्र की बात करें, जैसलमेर और पोखरण, यहाँ पर 2 विधानसभा मतलब 2 विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। पड़ोसी जिलों की बात करें तो भाई बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ऐसे ही प्रश्न आ जाता है। निम्न में से कौन सा जिला जैसलमेर के पड़ोसी जिलों में शामिल नहीं है जी? तो यहाँ पर एक अन्य ऑप्शन जो है आपको दूसरा कोई भी दिया जा सकता है, पाली, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इस प्रकार से कोई भी नाम दिया जा सकता है। तो 3 इसके पड़ोसी जिले हैं। पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के 4 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, उसमें जैसलमेर के साथ भी उसकी सीमा लगती है। कितनी लगती है? तो वो लगती है 464 किलोमीटर। सीमावर्ती जिलों का मतलब जितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है ना, उन जिलों में सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है? वो जैसलमेर की है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई 464 किलोमीटर सीमा है पाकिस्तान के साथ, 3 जिलों की सीमा जैसलमेर के साथ लगती है। जैसलमेर की आकृति की यदि हम बात करें, भाई जैसलमेर की आकृति जो है वो किसके समान है? तो जैसलमेर की आकृति जो है वो जनरली बहुभुज के समान है, बहुभुज के समान। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बहुभुज का मतलब यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 भुजाओं से घिरी आकृति को हम कोण कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, 4 भुजाओं से घिरी को चतुर्भुज, उसके बाद पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। इसके बाद में नवम भुज, दशम भुज, ऐसे भुज नहीं होते हैं। अष्टभुज के बाद में उससे अधिक भुजाओं को बहुभुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारी भुजाएं इसे है, इसलिए इसे बहुभुज कहा जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में स्थित जैसलमेर में प्रमुख नदियों की बात करें, मसूरदी जो नदी है जिसे काकने नदी भी कहा जाता है, अंतः प्रवाह की नदियों में सबसे छोटी नदी ये मानी जाती है। भुज झील का निर्माण करती है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो बहुत ही छोटी नदी है। एक प्रकार से बरसाती नदी है, 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है जैसलमेर में, तो वहां पर 12 मासी नदियां तो नहीं होगी। बिल्कुल छोटी सी नदी है, जैसे बारिश आ जाती है बिल्कुल वहां पर बहने लग जाती है, नहीं तो वहां पर कोई नदी नॉर्मल टाइम में हम जाके देखें तो नहीं होती है। हवेलियों की बात हम करेंगे, पर्यटन स्थलों में उसमें है ना, सालिम सिंह की हवेली, इसके अलावा नतमल दीवान की हवेली, पटुओं की हवेली, तो उन सभी की बात करें तभी तो इसे हवेलियों का नगर कह रहे हैं। नेक्स्ट, झील की बात करें, झील में भुज झील, अमर सागर झील, कावोद, जैत सागर, मूल सागर, खडीसर, पोखरण, ये यहाँ पर स्थित प्रमुख झीलें हैं। परिवहन की बात करते हैं, NH-15 जो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा राजस्थान में गुजरता है, ये यहाँ पर इस जिले से गुजरता है। वायु परिवहन की यदि बात करें तो यहाँ पर पब्लिक एयरपोर्ट भी है और सैन्य एयरपोर्ट भी है, तो यहाँ पर सेना और नागरिक दोनों से संबंधित वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। जलवायु की बात करें, शुष्क जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, मतलब यहाँ पर गर्म जलवायु भी इसे हम कह सकते हैं, शुष्क या इसे गर्म जलवायु कह सकते हैं। वनस्पति की बात करें, मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ पर सेवन घास की भी बात करेंगे तो यहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। और इसके बाद यदि हम मैप के माध्यम से जैसलमेर को पढ़ने का प्रयास करें, चूंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है ना वो यहीं से आते हैं। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तनोट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भाई यहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित है। और तनोट माता की कहानी क्या है, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर बहुत सारे बम गिराए, लेकिन माता के आशीर्वाद से एक भी बम यहाँ पर नहीं फूटा। इसलिए यहाँ पर जो BSF तैनात है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारतीय सेना, वो यहाँ पर इनको आराध्य देवी मानते हैं, कोई देवी का बहुत बड़ा चमत्कार है, तभी ये यहाँ पर नहीं फूटे, बाकी तो यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर तनोट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर तनोट माता का मंदिर स्थित है। तनोट माता को रुमाल वाली देवी भी कहते हैं, BSF के जवानों की देवी भी कहते हैं। और यहाँ पर यदि हम इससे संबंधित फैक्ट देखें तनोट से संबंधित, तो यहाँ पर यहाँ खनिज तेल का कुआं, खनिज तेल का कुआं जो है वो स्थित है। राज्य में सबसे पहले यहीं पर खनिज तेल का पता चला। इसके अलावा रामगढ़ की यहाँ पर बात करते हैं तो रामगढ़ जो है
रामगढ़ में क्या है, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। और रामगढ़ से संबंधित क्या है, यहां पर गैस आधारित, यहां पर गैस आधारित बिजली घर भी है। गैस आधारित बिजली घर जो है वो कहां पर है, वो रामगढ़ में स्थित है। गोटारू की यदि हम बात करें तो गोटारू जनरली हीलियम गैस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राकृतिक हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। सम की यहाँ पर बात करें, पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है, ऊंट की सवारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि यहाँ पर तीसरे दिन या मरु महोत्सव का समापन होता है, ये लिख देते हैं, सबसे फैक्ट सही रहेगा। यहां पर मरु महोत्सव का समापन होता है, समापन होता है। मरु महोत्सव कब मनाया जाता है, जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में ये महोत्सव मनाया जाता है। आकल की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ना, नाम मात्र का राष्ट्रीय मरु उद्यान है, वास्तव में राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय नहीं है, है ना, है राज्य स्तर पर ही, तो नाम है उसका राष्ट्रीय मरु उद्यान, उसमें ही ये जगह पड़ती है आकल। तो आकल में क्या है, जीवाश्म पार्क, मतलब लकड़ी जो है ना उसके प्राचीन अवशेष वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। कोडावण की शरण स्थली भी उसे कहा जाता है। पीवड़ा सांप भी वहां पर पाया जाता है, सेवण घास भी पाई जाती है, वो कल हम डिटेल से और बात करेंगे। तो आकल से संबंधित फैक्ट, जीवाश्म पार्क ये यहाँ पर स्थित है। पोखरण की बात करते हैं, भारत का इसे शक्ति स्थल पोखरण को कहा जाता है। 18 मई 1974 को और 11-13 मई 1998 को यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुए। तो ये परमाणु परीक्षण किनके समय हुआ, इंदिरा गांधी के समय हुआ। यहाँ पर परमाणु परीक्षण जो है ये इंदिरा गांधी जी के समय हुआ। और ये परमाणु परीक्षण जो है ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था। तो ये जो परमाणु परीक्षण है पोखरण में हुए। तो भारत का शक्ति स्थल इसे पोखरण को कहेंगे, इसे परमाणु नगरी नहीं कहेंगे। परमाणु नगरी तो राजस्थान में रावत भाटा को कहते हैं ना, इसे भारत का शक्ति स्थल कहते हैं। खेतोलाई के निकट जो जगह पड़ती है, लोहारों की ढाणी, लोहारों की ढाणी, ये एकदम पर्टिकुलर जगह है जहां पर ये परमाणु विस्फोट हुए थे। तो लोहारों की ढाणी जनरली खेतोलाई के निकट स्थित है और खेतोलाई पोखरण में पड़ता है। रामदेवरा की बात करें तो यहाँ पर बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला भरता है, जिसे पश्चिमी राजस्थान में एक तरीके से कुंभ की मान्यता दी गई है। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रमुख मेला है। बाबा रामदेव की कर्मस्थली थी रामदेवरा, और इसका पूर्व नाम था रुणेचा, है ना। इससे संबंधित और जानकारी, बाबा रामदेव जो है लोक देवता के रूप में पूजनीय है, पंच पीरों में शामिल है। बाबा रामदेव की बात हम करेंगे। जैसलमेर जिले में लोक देवता जितने भी हैं, जैसे पनराज जी हैं, तो उनसे संबंधित भी हम बात करेंगे, तब हम यहाँ पर और डिटेल से बात करेंगे। और अब बात आती है नाचना की। तो भाई नाचना क्या है, एग्जाम में सीधा प्रश्न आ सकता है, नाचना क्या है, एक वस्त्र है, लोकगीत है, नृत्य है, या फिर ऊंट की नस्ल है। तो नाचना, गोमट, जैसलमेरी, ये जो है ऊंट की प्रमुख नस्लें मानी जाती है। गोमट की हमने बात की जोधपुर के संदर्भ में, फलोदी के संदर्भ में बात की कि गोमट जो ऊंट की नस्ल है वहां पाई जाती है। और नाचना जो है, इस नस्ल के सबसे ज्यादा ऊंट कहां पर हैं, बीएसएफ के पास हैं। एक जमाने में यहाँ के ऊंट प्रसिद्ध थे, अब इस गांव में हम वर्तमान में जाकर देखें तो इतने ऊंट नहीं है। भाई सभी ऊंट जो है वो बीएसएफ के पेट्रोलिंग में काम आते हैं। जी बिल्कुल। नाचना से संबंधित और कोई फैक्ट होगा तो ऐड करेंगे। रेगिस्तान के मार्च के लिए भी प्रसिद्ध है। बिल्कुल, यहाँ पर भी टीले हैं, है ना, देखा हुआ है मैंने, 2 बार देखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नाचना। इसके अलावा
और लोद्रवा की बात करें, लोद्रवा जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, भाटियों की पूर्व राजधानी रह चुका है। भाटियों की राजधानी जो है ना वो हम बात करें बटनेर से शुरू होती है, फिर तनोट, लोद्रवा और जैसलमेर में आके खत्म हो जाती है। जैसलमेर की जब स्थापना हो जाती है उसके बाद में, जैसलमेर की स्थापना के बाद में भाटियों की जो राजधानी है आजादी तक जो है वो जैसलमेर ही रहती है। कल हम जैसलमेर के इतिहास की बात करेंगे कि भाई जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। इसके अलावा और कोई फैक्ट जैसलमेर से संबंधित हमने उपनामों की बात की, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमने इससे संबंधित ली। नाचना से संबंधित एक कहानी जो है वो प्रचलित है, वो मैं आपको सुनाता हूं कि भाई जनरली नाचना जो है ना, जब यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ इमरजेंसी के समय, तो एक रो का अधिकारी था, वो दिल्ली से कहाँ आया, वो जैसलमेर में आया और यहाँ नाचना में जाकर के, नाचना के पास ही पुलिस चौकी थी, तो वहां जाके पूछा कि भाई यहाँ पर जो थानेदार साहब है वो कहाँ पर गए। तो वहां पर जो कांस्टेबल नियुक्त थे उन्होंने कहा कि भाई वो तो नाचने गए हैं। तो अधिकारी को लगा कि भाई कोई कार्यक्रम वगैरह होगा तो वहां पर नाचने गए होंगे। इसके अलावा जब उन्होंने रो अधिकारी ने सोचा कि भाई यहाँ पर मामला सही नहीं है, वो कहाँ आ गए, वो जैसलमेर में आ गए। यहाँ आकर के पता किया भाई कलेक्टर साहब कहाँ गए, तो कलेक्टर साहब भी नाचने गए। फिर पूछा एसपी साहब कहाँ गए, तो एसपी साहब भी नाचने गए। उसका दिमाग खराब हो गया। भाई पश्चिमी राजस्थान में जैसे रियाण की जो परंपरा है, अफीम की जो मनवार की जाती है, कहीं हो सकता है जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है थोड़ी सी उसने ले ली हो, अफीम की पिनक में शायद वो सही जानकारी नहीं दे रहा है। और जब उसने पता किया यार कि सभी नाचने गए, तो नाचने में ऐसा क्या कार्यक्रम है, तो कहा भाई नाचना जो है वो एक जगह का नाम है, उसको यहाँ पर स्थानीय लोग जो है वो क्या कहते हैं, नाचने नाचने नाम से जानते हैं। आपने पूछा भाई कलेक्टर साहब कहाँ गए, तो हमने बता दिया वो तो नाचने गए हैं, है ना। नाचना और नाचने, है ना, यहाँ के स्थानीय लोग इसे नाचने कहते हैं। तो ये जो है ये भी इस प्रकार की कहानी नाचना से संबंधित है, प्रचलित है। जी बिल्कुल। चूंकि जी विष्णु कह रहे हैं 29 किलोमीटर दूर है इनके घर से, बहुत अच्छी बात है भाई। पश्चिमी राजस्थान है ना विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ पर भले ही विषमताएं पाई जाती हो, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो पर्यटन की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे कुलधरा की बात करें, यहाँ पर हंटेड पैलेस के नाम से उसे मान्यता दी गई है, लेकिन वर्तमान में उसे जिंदल ग्रुप जो है पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है। तो आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही धमाल मचाने वाला है। जी बिल्कुल। चूंकि जी कह रहे मैं कई बार नाचने गई थी, बहुत अच्छी बात है। और कौन कौन गया है नाचने, देखें ये बताओ। देखें 2 बार मैं भी नाचने गया हुआ हूं, है ना। तो नाचने के लिए आ रहा है भूतों वाला गांव कुलधरा है। कुलधरा की भी बात करेंगे, हंटेड पैलेस की बात करेंगे, उससे संबंधित कहानी की बात करेंगे भाई के पालीवालों द्वारा विकसित गांव था। पालीवाल जाति के सबसे ज्यादा ब्राह्मण वहां पर रहते थे, और क्या ऐसी घटना घटी कि वो पूरा गांव खाली हो गया। बिल्कुल, है ना। प्रेम जी सर की क्लास भी अति शीघ्र आपके होगी। अभी 1-2 दिन से कोई अर्जेंट काम है इसीलिए क्लास नहीं हो रही है। जी बिल्कुल। बाकी जितनी भी क्लासें हो रही हैं आप सभी उन क्लासों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर बताया कि प्रत्येक फैक्ट से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ है, सबसे पहले हीलियम गैस के भंडार कहाँ पर मिले, तनोट माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, किस अन्य उपनाम से इस माता को जाना जाता है। पूर्णतः वनस्पति क्षेत्र सम की यदि हम बात करें तो सम के टीले धोरे प्रसिद्ध हैं, इसलिए पूछा गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, जो जीवाश्म पार्क है, इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। परमाणु परीक्षण तो ये भारत के स्तर पर भी महत्वपूर्ण है, राजस्थान के स्तर पर तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। बाबा रामदेव का मेला पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुमल की बात करें तो मुमल जो है वो एक राजकुमारी का नाम था, लोद्रवा की राजकुमारी थी, जैन मंदिरों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर से संबंधित ये सारी जानकारी थी वो आप सभी साथियों को मैंने दी। बिल्कुल। तो बढ़िया शानदार तरीके से आपने क्लास का आनंद लिया। और भी जनरल जानकारी जो परिचय से संबंधित कोई टॉपिक है ना, वो इससे संबंधित कोई बात हो तो आप बताओ। देखें एक साथी क्या कमेंट कर रहा है कि नौकरी करनी पड़े तो सारा राजस्थान है, हनुमानगढ़ गंगानगर में नहीं जाना है। भाई क्या दिक्कत हो गई हनुमानगढ़ गंगानगर में,
बहुत अच्छी जगह है वहां पर, तो है कोई दिक्कत वहां पर नहीं है भाई। देखो जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान है ना, बहुत ही बढ़िया है, शांत जगह है, शांत इलाका है, दूर दूर तक यहाँ पर लोग दिखाई नहीं देते हैं, तो सुकून की जगह पर्यटन की दृष्टि से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पर्यटन की दृष्टि से बढ़िया है इसका मतलब आप गर्मियों में घूमने आ जाए। एक बार एक अंग्रेज ने किताब लिखी कि पश्चिमी राजस्थान हरा भरा, और बंटवा दी उसको, तो बहुत सारे अंग्रेजों ने पढ़ ली, बहुत सारे अंग्रेजों ने पढ़ी, उन्होंने कहा अरे पश्चिमी राजस्थान है बहुत हरा भरा है, बहुत बढ़िया है, पढ़ ली और घूमने आ गए। कौन से महीने में? जून महीने में आ गए, और हालत खराब हो गई उनकी, और उन्होंने जाके वापस उस अंग्रेज को पीटा कि गलत जानकारी दी हमें कि राजस्थान में वहां पर तो हरा भरा क्या है, वहां पर तो गर्मी पड़ रही है। और वो बेचारा जब वापस आया तो उस समय क्या मौसम था? बारिश का मौसम था, तो उसने देखा भाई चारों तरफ तो हरियाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी जिला दर्शन की जैसलमेर में जो परिचय की बात थी वो यहीं पर समाप्त होती है। कल हम जैसलमेर जिला दर्शन में इतिहास की बात करेंगे, जैसलमेर के दुर्ग की स्थापना से लेकर बाद में राजाओं का क्या इतिहास रहता है। 2.5 शाकों के लिए ये दुर्ग प्रसिद्ध है, 99 बुर्ज है, यहाँ पर राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है, और भी इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है वो हम कल की क्लास में लेने वाले हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी, इसलिए टेलीग्राम सभी ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।